गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज बाबा के 5 नवंबर 1970 के महावाक्य, डिले इज डेंजर, डिले इज डेंजर। आज बाबा ने कहा, हर एक अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। कुछ सेकंड पहले जो योग किया और जो स्वरूप बनाया लाइट और माइट का, तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि पूरे दिन में ऐसा स्वरूप कितना समय ठहरता है, कितना देर लाइट और माइट बिखेरते थे, क्योंकि है ही लाइट और माइट से भरे हुए। आत्मा कैसी है? लाइट और माइट। तो बाबा कहते हैं, क्या अपने स्वरूप को देख सकते हो, परख सकते हो? अपने आप को परखने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो? अपने आप को परखने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो? अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो? क्या कह रहे हैं बाबा? या साक्षात और साक्षात मूर्त, तीन बातें। अपने को अभी तक लाइट माइट के लिए बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थी मूर्त समझते हो, वह साक्षात और साक्षात्कार मूर्त समझते हो। पुरुषार्थी अभी अभ्यासी है, कभी कभी वाली स्थिति है, उसके लिए मेहनत कर रहा है। और साक्षात मूर्त कैसा होता है कि उस स्वरूप में टिकने लगे हैं, अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। लेकिन साक्षात्कार मूर्त कैसा होगा? स्वरूप बन जाएगा। साक्षात मूर्त का क्या होगा? स्वमान होगा। साक्षात्कार का साक्षात्कार करा देगा दूसरों को। स्वरूप बन चुका है, निरंतर स्थिति है। तो बाबा तीनों पूछते हैं, पुरुषार्थी हो कभी कभी वाले, साक्षात हो या साक्षात्कार मूर्त हो। बाबा कहते हैं, क्या समझते हो? या समझते हो कि यह अंतिम स्टेज है, अभी आएगी नहीं। अभी हमें केवल पुरुषार्थियों की निशानी है कि यह तो अंतिम स्टेज है। अभी अभी आपके भक्त आपके सम्मुख आए तो आपकी सूरत से उनको किस मूर्त का साक्षात्कार होगा? बाबा, अगर जिसकी निरंतर स्थिति होगी वो साक्षात्कार मूर्त है, निरंतर है। हर संकल्प, हर कर्म, किसी भी टाइम चले जाओ, आपको उनसे अनुभव ही होगा साक्षात्कार मूर्त का। लेकिन बाबा कहते हैं, चेक करो कि आपके पास आपके भक्त आ जाए, किसी भी समय आ सकते हैं। भक्त तो कभी भी याद कर सकता है ना, उसको परिस्थिति कभी भी आ सकती है, वो अपने इष्ट को कभी भी याद कर सकता है। अगर वो आ जाए तो उस समय, किसी भी समय, क्या अभी भी चेक कर सकते हैं, क्या सूरत ऐसी है कि उन्हें साक्षात्कार हो जाए? ऐसी मूर्त का साक्षात्कार करा सकते हो? सूरत से मूर्त होगी। तो बाबा कहते हैं, कौन सा साक्षात्कार होगा? अब अपनी स्वतः चेकिंग करो कि अभी इस स्वरूप में मेरा क्या साक्षात्कार, पुरुषार्थी मूर्त नजर आऊंगा, साक्षात मूर्त नजर आऊंगा, साक्षात्कार मूर्त नजर आऊंगा। साक्षात्कार मूर्त सदैव संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार कराएंगे, संपूर्ण स्थिति का। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई आए तो उन्हें ऐसा साक्षात्कार करा सकेंगे? ऐसे तो नहीं, आपके पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा कह रहे हैं कि आपका पुरुषार्थ कभी पीक पर जाता है, जब लगन अच्छी है, स्थिति अच्छी है, कोई परिस्थिति नहीं है, तो क्या होता है? विशेष पुरुषार्थ चढ़ रहा होता है, चढ़ती कला होती है। लेकिन जब परिस्थिति आती है तो उस समय कई बच्चों का पुरुषार्थ फीका पड़ जाता है, माया की प्रवेशता उतर जाता है, हर नशा उतर जाता है। तो बाबा कहते हैं, चेक करो
पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा। ऐसा तो नहीं है दूसरे को नजर आ जाए, वो भक्त ही संभाल कर जा रहे हैं अपने इष्ट को, बाबा को याद करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसे तो नहीं। फोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल होती है तो फोटो ठीक निकलेगा। बाबा कह रहे हैं फोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल हो, जब फोटो खींचता है कोई कितने स्थिर हो जाते हैं ना, तन भी स्थिर कर देते हैं, और वो एक शब्द कहते हैं स्माइल प्लीज, तो फिर क्या करते हैं उस एक शब्द में भी स्थिर हो जाते हैं। वही करते हैं, सूरत से भी स्माइल नजर आएगी, स्थिरता होगी। अगर जरा हलचल हुई, किसी ने हिलाया, तो फोटो कैसा आता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सदैव हर सेकंड समझो कि हमारा फोटो निकल रहा है, आपके भक्त आपका निरंतर फोटो निकाल रहे हैं। तो कैसा फोटो देंगे अपना, कैसा फोटो चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं फोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है, वैसे अपने ऊपर सदैव ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है। कल भी बाबा ने बताया ना, ये विधि कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो राइट वे में, एक्यूरेट वे में और एक टाइम प्लान के साथ चल रही है, तो फिर कैसा रहेगा, विधाता बन जाएंगे, लॉ मेकर्स बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में, ड्रामा चल रहा है ना, कल्प कल्प रिपीट हो रहा है, जो अभी पिक्चर तैयार हो रही है उसकी असली रिलीज कब है, प्रारब्ध क्या है, प्रत्यक्षता क्या है, सतयुग से स्टार्ट हो जाएगी। जो दैवी गुण भर रहे हो उसकी प्रत्यक्षता कब होएगी, कुछ अभी और कुछ संपूर्ण सतयुग में होगी। फिर जब इष्ट बनकर आओगे, जो आपने सारा पुरुषार्थ किया हूबहू आपके भक्त आपको कर कर दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो वही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता जाएगा। तभी कीर्तन बने हैं, भजन बने हैं। भजन कीर्तन क्या है, हर एक इष्ट की महिमा है, उसके पुरुषार्थ का गायन है। उसने जो विधिवत पुरुषार्थ किया, जो दिनचर्या, जो जीवन शैली जी है, जो कर्म किए हैं, वो संगम का समय है, उसका गायन है। और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। हर समय यह स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकाल रहा हूँ। तो बाबा आज क्या स्मृति दिला रहे हैं कि हमेशा याद रखो यू आर अंडर कैमरा, ड्रामा के अंदर आपकी पिक्चर, आपकी रील तैयार हो रही है। तो अपने स्टेज के हर चित्र, स्टेज क्या है, आपकी अवस्था है मन की, तो हर क्षण अमृत वेला से रात्रि तक अपनी अवस्था का चार्ट बनाओ, अपनी स्टेज का, माइंड की स्टेज है, अवस्था है कैसी थी और कैसी होनी चाहिए। अमृत वेला उठते ही सतो प्रधान स्टेज होती है आत्मा की, है ना। अगर उसका एक दिन पहले राइट गया है, बाबा की श्रीमत के डायरेक्शन से गया है, तो उसका मॉर्निंग अमृत वेला सतो प्रधान स्टेज होगी, निराकारी बीज रूप स्थिति होगी बाबा के साथ। तो अमृत वेला से लेकर मुरली क्लास करना, स्नान करना, इस 1970 के जो अंत के महावाक्य हैं उसमें आप पढ़ेंगे, पूरी जीवन शैली है कि कैसे बीकेस को अपनी लाइफ, अपनी जीवन शैली को जीना है। तो बाबा कहते हैं अपने स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। हर समय यह स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा के कैमरे के सामने निकाल रहा हूँ। अब के एक एक चित्र, एक एक चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले। जब आपको पता है कि आपका एक एक बोल, संकल्प, कर्म, इसका गायन होने वाला है, दुनिया इसको पुकारने वाली है, तो फिर कितना
ध्यान, कितनी अटेंशन, कितना अलर्ट अपने संकल्पों पे होना चाहिए। सारा खेल कहाँ से है? श्रीमत की चेकिंग कहाँ से है? थॉट्स पर, विचारों पर, संकल्पों पर। तो इसलिए बाबा कहता है बहुत अलर्ट अटेंटिव होकर चलो, वेस्ट मत करो। बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो जैसे यहाँ भी जब आप लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो। ऐसे ही समझो बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही है, वह बजा रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की नजर मेरी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। जब हमेशा आप किसी के सामने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अच्छे से जाते हैं ना। इस देह को भी इतना ध्यान से लेकर जाते हैं, वस्त्र अच्छे होते हैं, तैयार होकर जाते हैं। फिर बोलते कैसे हैं? तहजीब से बोलते हैं। हर शब्द कैसा होता है आपका? कितना नपा तुला होता है, किससे कैसे बात करनी है। तो बाबा कहते हैं हमेशा ये समझो कि मैं सारे विश्व की आत्माओं की नजरों में हूँ। जैसे कल के महावाक्य में बाबा ने मधुबन वासियों को बोला ना कि मधुबन गुंबज है, जो भी आवाज होता है सारे विश्व में जाता है। तो हम तो सभी मधुबन वासी हैं, मधुबन बाबा के सब बच्चे हैं। स्थूल में वहां नहीं है, लेकिन हर आत्मा कनेक्टेड कहाँ से है? इस दुनिया में उसका असली घर कौन सा है? एक परमानेंट तो हमारा है ही शांति धाम। लेकिन जब रोल बजा रही है तो उसके मुख से ब्राह्मण बनने के बाद कौन सा निकलता है उसका एड्रेस? मधुबन है। तो मन में क्या है? मधुबन है। तो बाबा कहता है हमेशा समझो सारे विश्व की आत्माएं मुझे देख रही हैं, तो मुझे कैसे बोलना है, कैसे चलना, चरित्र का गायन होने वाला है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। समझा? एक स्लोगन सदा याद रखो। और भी बाबा उसको गहरा बना रहे हैं कि कैसे इस स्टेज को, संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। एक स्लोगन, एक अफर्मेशन बाबा हमें दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सकोगे। वह कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? जाना और आना है। जाना है और आना है। जो शुरू के महावाक्य चले, संपूर्णता की स्टेज को समीप लाने के लिए हमेशा समझो मेहमान है, परम धाम। और फिर वापस यहाँ पर पार्ट बजाने आए। बाबा भी कह रहे हैं अभी जाना है, संपूर्ण पवित्र होकर पवित्र स्थान पर, अपने घर पर जाना है, फिर पवित्र दुनिया में आना है। तो जाना है और आना है, हमेशा याद रखो और ये अभ्यास करो। जाना आना किसे याद रहेगा? जो निरंतर यहाँ रहते हुए अभ्यास करेगा। घड़ी घड़ी कहाँ जाना है? शांति धाम। मन से शांति धाम में बैठ जाओ, मन से सूक्ष्म वतन में बैठ जाओ। फिर यहाँ कर्म करने जब आते हो तो वही फरिश्ता स्वरूप बनकर कर्म योग करो। बाबा के साथ बैठकर अवतार समझकर, मेहमान समझकर कर्म करने हैं। फिर वापस मेहमान को हमेशा स्मृति रहती है अपने घर की, अब घर जाना है। कुछ भी कर्म करे लेकिन उसका फाइनल क्या होता है? कितनी भी अच्छी व्यवस्था मिले, मुझे घर जाना है। तो बाबा कहते हैं यह तो ठीक है, लेकिन जाना कैसे है? संपूर्ण होकर जाना है, ऐसे नहीं जाना है। और संपूर्णता कौन सी स्टेज है? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, साक्षी, सारथी, अलंकारी, परोपकारी, ऐसा बनकर जाना है। जब ये हमारे टाइटल्स रेडी हो जाएंगे, इसमें हम स्थित हो जाएंगे निराकारी भाव में, निर्विकारी भाव में, निरअहंकारी भाव में, अलंकारी स्थिति होगी। निरंतर अलंकारी क्या है? दिव्य गुणों से सजे हुए। जो अलंकारी है फिर वो परोपकारी भी होगा, दान पुण्य भी कर सकता है। दान किसका करना है? इन्हीं गुणों और शक्तियों का दान करना है। आप जो हैं और जो आपने प्राप्ति कर ली है, जो सिद्धि स्वरूप बन गए हैं, फिर उसको बांटना भी है, देना भी है। उसे कहा जाता है परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाले। पर उपकार। तो बाबा कहते हैं इसके लिए क्या याद रखना है?
डिले इज डेंजर, इंग्लिश में है डिले इज डेंजर। डिले नहीं करना है, देरी नहीं करनी है, देरी की तो खतरा हो जाएगा। जो पाना था, जिस क्षण बचाव होना था तो बचाव नहीं होगा, जिस क्षण पाना था उस क्षण प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और डिले को अगर देखें तो इसकी राशि हिंदी में मिलती है ढीले। एक ढीले नहीं होना, पुरुषार्थ में ढीले होते हैं, आलस्य आता है, सुस्ती आती है, तो फिर क्या है, सर्व प्राप्तियों से वंचित हो जाते हैं। अमृत वेला उठना है, पता है कि प्राप्ति का समय है, उस समय ढीले नहीं बनना है, डिले नहीं करनी है, राइट टाइम पर अपनी गाड़ी पकड़नी है। बाबा राइट टाइम पर 4 बजे बच्चों से मिलन मनाता है, वरदान बांटता है, उसमें डिले नहीं करना है, ढीले नहीं बनना है। अगर कोई भी बात में देरी की तो राज भाग के अधिकार में कितनी देरी पड़ जाएगी। इसलिए यह सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण 1 सेकंड भी डिले नहीं करनी है। आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेंट समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वह कंप्लीट होने नहीं देती। वह कौन सी कंप्लेंट है? सब चाहते हैं कि हम बाप समान बन जाएं। बिल्कुल जैसे बाबा थे वैसे ही साकार पुरुषार्थ भी ऐसा हो और स्थिति भी अव्यक्त रहे निरंतर, ऐसा हो जाए। लेकिन परीक्षाएं, परिस्थितियां उन्हें बनने नहीं देती और वो एक कंप्लेंट आती है बाबा के पास। बाबा पूछते क्यों नहीं हो रहे? जब सारा ज्ञान समझ आ गया, सब सोमान बता दिए, हर तैयारी बता दी, फिर क्यों नहीं स्थित होते, क्यों नहीं अवस्था बनती है? तो बच्चे कंप्लेंट करते हैं बाबा व्यर्थ संकल्पों की कारण हम स्थित नहीं हो पाते, बहुत चलते हैं व्यर्थ, घड़ी घड़ी इसमें चले जाते हैं। अब बाबा क्लियर करते हैं कि कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। यह मेजॉरिटी की कंप्लेंट है। अब इसको मिटाने के लिए आज युक्ति बताते हैं। मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? कैसे पूरी होगी? बाबा कहते हैं याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन कल संडे के जो महावाक्य हैं वो इसका आंसर है। बाबा कहते हैं लेकिन याद की यात्रा के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। कल कितना अच्छे से बाबा ने बताया ना, योग की कैसे लगेगा, सोमान लेने हैं, विधिवत चलना है, नियम प्रमाण आपने चलना है, सोमान की सीट पर बैठना है, सीट से अपसेट नहीं होना। अपसेट होते ही क्या होता है, हलचल में आएंगे। हलचल किससे आती है? व्यर्थ से आ जाती है। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न युक्तियां हैं, वह कौन सी? फिर बाबा उसमें एग्जाम्पल बताते हैं। कल भी आपको बताया था कि जो बड़े आदमी होते हैं ना, वीआईपीज होते हैं, उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना, वीआईपी से भी बड़े। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे वीवीआईपी हैं, स्वयं भगवान हमें अपना अपॉइंटमेंट दे रहा है, सबसे बड़ा वीआईपी सुबह सुबह देता है और वरदान देता है, आप समान बनाता है। तो बाबा कहते हैं हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उनका फिक्स, एक एक शब्द नपा तुला होता है। जहां जितनी देर रुकना है वो फिक्स है, उधर इतनी देर की ही विजिट होगी। दिल करेगी बैठने की तो भी नहीं बैठ सकते, टाइम नहीं है उनके पास। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो तो रोज अमृत वेले से सारे दिन की अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे, किसके साथ अपॉइंटमेंट? भगवान के साथ चल रही है, बड़े से बड़े वीआईपी के साथ चल रही, डिस्कशन चल रहा है, जो किया वो भी बाबा को बताया, जो करना है नेक्स्ट उसमें भी फिर परमिशन चल रही है, फाइल पास करानी है, ऐसे ऐसे प्लान किया है। तो बाबा कह रहे हैं उनकी उस अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे, टाइम ही नहीं है तो व्यर्थ कहाँ से आएगा? अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो
तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो, बुकिंग करने का तरीका सीखो, यानी इसकी भी विधि है। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा। श्रीमत अनुसार जो जीवन कर्म शैली है आपकी, उसके साथ कंपेयर करके तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे चार्ट तैयार करो कि ये कर्म में श्रीमत क्या कहती है, कैसे कर्म योग होगा, तो वैसे वैसे फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपॉइंट करना है, इसके लिए 4 बातें बताई। कैसे? एक तो अपॉइंटमेंट में क्या होता है, मिलना होता है, फिर उसमें डिस्कशन होता है, वर्णन होता है। तो फिर बाबा कहते हैं फिर उसके प्रति जो भी उनकी सेवाएं सर्विस होती है, बड़े वीआईपी से मिलने जाते हैं ना, तो सेवाएं होती है, तो बाबा कहते हैं वर्णन करते हैं, फिर उसमें मग्न हो भी जाते हैं, है ना, फिर उस कार्य के प्रति लगन भी हो जाती है। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है। यहाँ बाबा हमें मन की अपॉइंटमेंट सिखा रहे हैं। 4 बातें बताई हैं, लेकिन ये इस सीरीज में नहीं है। बाबा अब इसको बता रहे हैं कि कैसे हम करते हैं। जनरली हम बाबा से योग लगाते हैं, पहले मिलन बनाते हैं, फिर वर्णन भी करते हैं अपनी बातें, चिट चैट, रूहानी चिट चैट चलती है ना बाबा से, फिर मगन भी होने की कोशिश करते हैं, फिर लगन भी लगाते हैं, फिर बाद में मुरली शुरू होती है जब लगन लग जाती है, जबकि ये प्रोसेस नहीं है। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है ना, इसी में ही रह जाते हैं, क्योंकि राइट विधि ठीक नहीं है, तो मगन की अवस्था में फिर कम रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले लगन लगाओ, लगन इंपॉर्टेंट है। फिर लगन से क्या होगा, मगन। लगन कैसे लगेगी, मुरली से। जितना श्रीमत स्वाध्याय होगा, ज्ञान होगा, ज्ञान से मन भर जाएगा, तो फिर मगन अवस्था आएगी। मगन से फिर क्या होगा, मगन हो जाएंगे तो निरंतर बाबा के साथ मिलन होगा, और जब निरंतर मिलन होगा तो वर्णन होगा। बाबा कहते हैं वर्णन है सर्विस। वर्णन क्या है, सर्विस, सेवा। जब मिलन होता है निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड है, आपकी हर कर्मेंद्री, आपका स्वमान जो अंदर है वही बाहर प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा कहते हैं वर्णन है सर्विस, मिलन है रूह रिहान करना। बाप दादा से मिलते हैं ना, तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी, तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते। जितना सेवाओं में, जितना मुरली का चिंतन करने में, मग्न होने में, योग में, ऐसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर लोगे इन 4 बातों का। 4 बातें कौन सी बताई थी बाबा ने, मिलन, वर्णन, मगन और लगन। इन चारों का प्लान तैयार कर लोगे, पूरा कर्म योग ऐसा होगा जिसमें मिलन है, वर्णन है, मग्न अवस्था है, और बाबा कहते हैं कौन सा रह गया, लगन है। तो ऐसे अगर प्लान चल रहा है तो माया आ नहीं सकती, वेस्ट आ नहीं सकता, व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते हैं। ऐसे अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो। इतना समय इस बात में, इस समय इस बात में लगाना है। कल बाबा ने बताया ना, ये समय में कैसे करोगे, कैसे विधि अपनानी है। सोमान कितने बता दिए, विश्व कल्याणकारी, कभी मस्तक मणि, कभी बीज रूप स्थिति, फिर हर एक का सीट पर सेट होकर फिर कर्म करो। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपनी दिनचर्या फिक्स करो कि भोजन बनाएंगे तो उस वक्त मेरी मग्न अवस्था क्या होगी, उस वक्त कैसे लगन लगाओगे उस मग्न अवस्था में, स्वमान क्या होगा, कैसे कर्म योग होगा, कौन सी स्थिति होगी,
क्या अवस्था होगी, वो सब बाबा ने बताया हुआ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे, लेकिन उसका चार्ट, टाइम स्केड्यूल तैयार हो। तो बाबा कहते हैं फिर माया नहीं आ सकती, मौज हो जाएगी, निरंतर मिलन होगा भगवान के साथ, लगन बढ़ती चली जाएगी। ऐसे अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो, इतना समय इस बात में लगाना है, ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो। तब यह कंप्लेंट, व्यर्थ संकल्पों की खत्म हो जाएगी और संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर जाएंगे, कंप्लीट बन जाएंगे। समय से पहले कंप्लीट होना है, समय के पीछे नहीं होना है। बाबा क्या चाहता है, जैसे ब्रह्मा बाबा समय से पहले संपूर्ण हुए हैं, है ना, डिले नहीं किया बाबा ने। 52 ईयर्स हो गए हैं बाबा को संपूर्ण हुए, और अभी देखो कितना कम समय बचा है। तो हम कहाँ तक पहुंचे हैं अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए, ये चेक करना है। हर एक की अपनी लाइट माइट है, अपना संपूर्णता की स्टेज डिफरेंट है। कोई कहाँ पहुंचा है, कोई कहाँ पहुंचा है, फिर उसमें रेस करो, फटाफट से बाबा को देखो। बाबा जो कह रहे हैं, अव्यक्त महावाक्य क्या है, श्रीमत क्या कहती है, साकार वाणी क्या कहती है, हर एक में अपने आप को कंप्लीट करो। अच्छा, ये थे आज के बाबा के महावाक्य। डिले इज डेंजर, 5 नवंबर 1970। अपनी लाइट माइट को बाबा ने कहा परखना है इसके अंदर। फिर बाबा ने कहा चेक करना है, साक्षात मूर्त, साक्षात और पुरुषार्थी मूर्त कहाँ तक बने हो, चेक करो इसमें। पुरुषार्थी मूर्त ही हो, पुरुषार्थी मूर्त से साक्षात्कार मूर्त में कहाँ तक, इस अवस्था तक पहुंचे हो, इसको निरंतर बनाना है। इसके लिए फिर बाबा ने बताया कि पुरुषार्थ की बच्चों में उतराव चढ़ाई होती है। तो बच्चों ने कहा कि बाबा व्यर्थ संकल्पों के कारण हम अपनी संपूर्ण स्टेज पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बाबा ने व्यर्थ संकल्प कैसे हटाने हैं, टाइम स्केड्यूल तैयार करो अपना, हर एक अपॉइंटमेंट लो, कर्मयोग अपना, सारी दिनचर्या अमृत वेला से रात्रि तक कैसे विधिवत स्वमान स्थिति बनानी है, वो बाबा ने बता दिया। जिसमें बाबा ने कल के महावाक्य का हेडलाइन बोला है कि योग की, याद की यात्रा की भिन्न भिन्न युक्तियां बच्चे नहीं अपनाते, अगर वो अपना ले, आप वीआईपी से भी ऊपर मेरे बच्चे वीवीआईपी हैं, तो उनको कैसे अपना हर शब्द, हर संकल्प नपा तुला होना चाहिए। और बाबा ने उसके लिए बताया कि आना और जाना, ये स्लोगन हमेशा याद रखो कि नीचे कर्म करने के लिए आए हैं, फिर घड़ी घड़ी ऊपर अपने घर जाना है। तो ये अभ्यास को पक्का करते चले जाओ। तो जब ऐसे याद रहेगा, आना और जाना, आना है फरिश्ता बनकर इस धरा पर कर्म करने के लिए आना है, अवतार बनकर आना है, और जब कर्म पूरा हो जाए फिर विश्राम करना है। कहाँ करना है, परम धाम में करना है। अच्छा, ओम शांति।